अभी कुछ एएसआईज हैं जो कि पीएसपी ऑफिसर्स भी बनी है। एग्जैक्टली वो हमारे कॉलेज से लड़के तो हैं ही हैं, एक फीमेल भी है। हाँ एक फीमेल भी है। हमारे पास बैच आया था सब इंस्पेक्टर्स का, हाँ। उसमें माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे लोग थे। उनका मैंने एक ऐसे लिख के एग्जाम लिया, उसमें से 450 का बैच था, उसमें से मुझे 50 लोग लगे कि ये सीएसएस कर सकते हैं। तो उनकी मैंने इवनिंग एक्टिविटी थोड़ी रिलैक्स करके उनकी फिर मैंने सीएसएस की क्लासेस कॉलेज के अंदर शुरू करा दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से 3 सीएसपी बने। माशाल्लाह, आउट ऑफ दैट 40 उन्होंने सब ने एग्जाम नहीं इस दफा दिया। जो मुझे पता चला तो वो जो ये एकेडमी चला रहे हैं उनसे बहुत सक्सेस रेशो हाई है। आप अपनी एकेडमी खोले, मतलब कि ये जो सीएसएस की एकेडमियां हैं जहाँ से लोग पढ़े वहाँ तो इतनी रेशो हाई नहीं है। देखिए पैसा कमाना ना मुस्तफ़ा, जिंदगी में मैं आपको वो बात कर रहा था कि मैं अपनी ट्रेनी से जब बात करता हूँ ना, मैं 2 बातें करता हूँ। एक, जो आपके हिस्से में रिस्क लिखा हुआ है ना, आप जो मर्जी कर ले, वो छीन नहीं सकता, वो कुछ छीन नहीं सकता और कोई दे भी नहीं सकता, कोई दे भी नहीं सकता। हजरत अली वाली बात आपने सुनी होगी कि नमाज पढ़ने जा रहे थे, लड़के को खड़ा किया घोड़े के पास और वो घोड़े की जीन उठा के उसने बेच दी। तो बाजार गए, वो जीन खरीदी और उसको दुगने पैसे दे दिए। तो उसने कहा, कहते मैंने सोचा हुआ था कि मैं जब नमाज पढ़ के आऊंगा तो तुमने मेरे घोड़े की हिफाजत तो की थी, इतने पैसे मैंने दूंगा, तो ये तुम्हारी किस्मत में थे ही थे, तुमने इस तरह से लिया और उस तरह से भी तुम्हें मिलने थे। ठीक है, सो हलाल करके खाएं कि हराम करके खाएं, ये हमारे हाथ में है, पर वो पैसा आपको आना ही आना है जो आपके नसीब में है। दूसरा मैं उनसे कहता हूँ कि हमेशा सर ये तो मुझे लगता है कि हमें ना दीवारों पे लिख के लगाना चाहिए। एग्जैक्टली, बड़ा बड़ा लिख के लगाना चाहिए दीवारों के ऊपर, क्योंकि आपने जो बात की ना कि जो आप मुझे एक बात कह रहे थे कि यार हम सभी करप्शन करते हैं इन अ वे कि मैं मतलब कि फॉर में ये 1 कप मुझे अलाउड है, मैं अपनी पावर को एक्सेस करके 4 कप है, मैं 2 कप घर उठा के ले जाऊँ, कॉफ़ी की बोतल ले जाऊँ, इस लेवल तक आप चले गए। मैं बड़ा, मेरे ग्रैंडफादर के बाद मैंने कभी किसी को इतना डीपली चीज़ों को एनालाइज करते हुए देखा है। सो अगर मैं हमेशा ये कहता हूँ अगर मुझे मौका मिले और मैं चोरी ना करूँ, करप्शन ना करूँ, अपने आप से तो आप सच बोलते हैं ना, जिस दिन मुझे अपने आप से बात की और अंदर से आवाज़ देंगे नहीं तो चोरी नहीं करनी, सीधे रास्ते पे चल, फिर मैं पॉलिटिशियन और ये पुलिस वालों को, फला लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज वालों को इशारा करूं, क्योंकि वो भी तो मेरी तरह के हैं। जिस दिन मुझे मौका मिलता है मैं भी ठेके लगा लूंगा। दूसरा मैं उनसे कहता हूँ कि हमेशा अपने से नीचे देखें। मैं अपने आप को दुनिया का सबसे ब्लेस्ड आदमी समझता हूँ। उसकी वजह यह है, अल्लाह ने इज्जत दी है, फैमिली दी है, एक सोशल वर्क कॉज के साथ जोड़ दिया, कॉज दिया है, जिंदा रहने का मकसद दिया है, एक महकमे को सर्व कर रहा हूँ। इस ट्रेनिंग खाली सर्व नहीं कर रहा, यू क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट। कुछ लोग होते हैं कि जो सिर्फ आते हैं, कमाते हैं और निकल जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपना फुटप्रिंट अदारे पे छोड़ के जाते हैं। देखिए आप हमारे, आई विश किसी दिन इंस्टीट्यूशन को विजिट करें। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब जब मैं 9 महीने पहले आया, दिस कॉलेज वाज इन अ वेरी बैड शेप। मुझे लग रहा है कि हमको ऑक्सफोर्ड की बात कर रहे हैं। मुझे वाकई अब क्यूरियोसिटी हो रही है कि जाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, जो इससे पिछले वाले सीएम थे ना हमारे, वो इनके कॉलेज आए थे। मैं बड़े मजे की बात है। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब, जब वो तो हम मीडिया के, आपको पता है ना कि आखिरी 2 दिन थे उनके जाने के, तो रात को आईजी साहब ने मुझे 1 बजे कहा, मैंने ना एक वहाँ पे बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट जिम्नेजियम और स्विमिंग पूल बनाया। वो तो नहीं जहाँ पर वो कुछ शॉट्स कुछ खेलते हुए भी नजर आए थे। बिल्कुल, आई साहब बैडमिंटन खेल रहे थे। तो आई साहब ने रात मुझे ना 10 बजे कहा कि रात को हम 1 बजे इफ्तिताह करने आएंगे। सही है, तो वो चले गए। तो सीएम साहब जब एंटर हुए ना, तो मुझे कान में कहते हैं कि यार कुछ ट्रेनीज हैं, आई ऑल्सो वांट टू एड्रेस देम। सही है सर, बिल्कुल है। ट्रेनीज वहाँ पर ट्रेनीज थे, हमने उनको 10 मिनट में, हमने जितनी देर में उन्होंने इफ्तिताह किया रेडी हो गए। उन्होंने एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा कि मैं 7-8 साल पहले बाय चांस इस कॉलेज में, पता नहीं मुझे याद, मीडिया एक्टिविटी के तौर पे मैं 8-9 साल पहले आया था और मेरे जहन में ये था कि ये एक थकी हुई बिल्डिंग होगी, एक अंधेरे में डूबा हुआ एक कॉलेज होगा, जगह जगह से टूटा होगा, जो मेरे जहन में इमेज था। और मैं परेशान था कि आईजी मुझे क्यों इतना इंसिस्ट कर रहा है कि लेके जाना है। अच्छा, जब मैं गेट से एंटर हुआ हूँ तो मुझे लगा मैं लॉस एंजलिस की किसी अमेरिका की यूनिवर्सिटी में आ गया। तो आप हमें उसकी वीडियो देना, हम इसके साथ एक वो मैं आपको आई विल शेयर इसके साथ हम लाजमी उनकी जो वर्डिंग है वो मैं आपके साथ शेयर। वो और जो आपने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें आपने फैसिलिटीज को शोकेस किया हुआ है, सो वो दें एज ए ओरिएंटेशन के तौर पे हम ये दिखाना चाहिए, ताकि लोगों के अंदर ये जज्बा पैदा हो कि उनको पंजाब पुलिस के अंदर अपने आप को ज्वाइन करना चाहिए। नहीं, देखिए जी, माशाल्लाह मैं कहता हूँ कि जो ह्यूमैनिटी को सर्व आप एज अ पुलिस ऑफिसर कर सकते हैं, किसी और डिपार्टमेंट में नहीं कर सकते। आप फौरी जस्टिस दे सकते हैं,
अदालतों में 10-10 साल केस चलते थे। आपके पास एक बंदा आता है, एक साइल आता है, आप उसको अगले 5 मिनट में रिलीफ दे सकते हैं और आप नेकी कमा सकते हैं। तो ये सर नेकी ऐसी कि फॉर लाइफ, मतलब कि वो उस बंदे के अगले 5-10 साल कोर्टों की नजर हो जाते हैं तो कि वो बेचारा आप उसको इमीडिएट रिलीफ दें, और ये खूबसूरत तरीन महकमा है। और देखिए अल्लाह करे कि हमारी कंटिन्यूटी ऑफ कमांड रहे, ये हमारे आईजी साहब 1.5 साल और इंशाल्लाह ताला रह जाएंगे, तो आप देखेंगे कि अभी जो छोटी मोटी कंप्लेंट्स हैं कि रवैये में को बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं आई, हमने बिल्डिंग्स बहुत खूबसूरत कर दी, खिदमत मराकज़ बहुत खूबसूरत करा दिए, लेकिन एटीट्यूड में अभी बेहतरी आने की ज़रूरत है। तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि अगर ये आईजी साहब कंटिन्यू करके, आप देखिएगा कि हमारी पुलिस के एटीट्यूड में कितनी बेहतरी आएगी। हम जिस नस्ल की ट्रेनिंग अब हमने देनी शुरू कर दी है, हमने ट्रेनिंग का एटमॉस्फेयर चेंज कर दिया है। आप लोग ट्रेनिंग को एक मुसीबत समझते थे। आई थिंक वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का कल्चर ही नहीं था ना, वो कल्चर कल्चर ही डेवलप हो गया होना शुरू वो हुआ। लोग मुसीबत समझते थे कि ट्रेनिंग आ गई या मर गए बस। अब आईजी साहब जब कहीं जाते हैं कहीं विजिट पे, झेलम, गुजरात, बावलपुर, डीजी खाल, तो वहाँ स्पेशली जो इधर कॉलेज से पास आउट हुए ट्रेनिंग होते हैं ना, तो उनको जरूर बुलाते हैं। तो उन्हें पूछते हैं कि मुझे बताओ कि यहाँ ठीक हो या ट्रेनिंग कॉलेज। और अगर सर हम तो ट्रेनिंग कॉलेज को याद करके रोते हैं। तो उसका अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टैंडर्ड इतना रेज कर दिया है कि हमारे अब सारे मेस सेंट्रली एयर कंडीशन है, बुफे सिस्टम है, हमारे कांस्टेबल्स नैपकिन रख के खाना खाते हैं, और फिर सेंस ऑफ ओनरशिप होती है। मैं उसको अपना घर समझता हूँ। और देखिए मतलब ये शायद लोग करते हो या ना करते हो, मैंने तो खैर कभी नहीं देखा कि वहाँ के जितने स्वीपर्स हैं ना, आई हैव मेड इट अ हैबिट। Sit down with them and have After food. 10-15 days I will have lunch with them or dinner with them or tea with them, something like that, क्योंकि जो ताकि वो कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी क्योंकि जो काम वो करते हैं वो हम नहीं कर सकते। सारे कॉलेज के वॉशरूम्स वो साफ रखते हैं, और मैं दावे से कहता हूँ कोई भी नहीं कर सकता। कि 90 एकड़ जगह है कॉलेज की, आपके पूरे कॉलेज में आपको कहीं एक कागज का टुकड़ा, एक सिगरेट का वो टुकड़ा आपने बताया उनके दिमाग में वो लिटर की भी एक वो सेंस डेवलप कर दी। यार एंड आई थिंक ये जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि ठंडे कमरों में बैठ के ना आप विजन तो बना लेते हैं, पर जो बाजू है ना, जो आपके ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, जिससे आपने जेनेटोरियल स्टाफ की बात की, जिन्होंने वो विजन लेके जाना है और लोगों तक पहुंचाना है, कि उनको देख के लगे कि यार कि ये वाकई ये वाला विजन है, तो वो उनको मोटिवेट करते ही कोई नहीं है। एग्जैक्टली आप बैठ के बड़े बड़े HOD से, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से मिल लेते हैं, और वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो जाना चाहिए नीचे तक वो पहुंच ही नहीं पाता। बिल्कुल।